नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आज के इस सेशन में हम यूनियन बजट की बात करेंगे। जी हाँ, इंडिया के बजट की बात करेंगे, दैट इज यूनियन बजट ऑफ 2025-26 के बारे में बात करते हैं। चलिए, व्हाट इज बजट, पहले बजट के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम से कोई वर्ड नहीं है। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम से कोई वर्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के लिए एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। बजट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बजट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट अगर कहीं हम बात करें बजट के बारे में, तो बजट जो होता है वो आने वाले कल के लिए होता है। तो बजट में एस्टिमेटेड गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात की जाती है। बजट जो निकाला जाता है, बजट वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट जो किया जाता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। सो बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द हेल्प ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन टू पार्ट्स, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट को शो करता है, दैट इज गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट के जो सेक्टरल प्रायोरिटीज हैं, किस सेक्टर को ज्यादा क्वांटिटीज, किस सेक्टर को ज्यादा फंड्स प्रोवाइड करवाना है, उसके बारे में पार्ट ए में बात की जाती है। वहीं बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी को हम फाइनेंस बिल भी कहते हैं। पार्ट बी में टैक्सेशन से रिलेटेड सभी बातें की जाती हैं, लाइक टैक्स स्लैब्स, टैक्स रेट्स, इनके बारे में बात की जाती है। सो पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो बात करें ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ बजट, तो बजट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो एक तेलुगु पोएट की एक लाइन को यूज किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने। तेलुगु पोएट का जो नाम था श्री गुरुजड अप्पा राव नाम था इनका, और इन्होंने एक कोट दिया था, दैट इज अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सोइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। जी हां, यहीं से यूनियन बजट की शुरुआत होती है और कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं रिलेटेड टू विकसित भारत। अगर हमें विकसित भारत करना है तो उसके लिए कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज जीरो पॉवर्टी, दैट इज गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, दैट इज हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कंप्रहेंसिव हेल्थ केयर के बारे में बात करनी पड़ेगी। हमें 100% स्किल्ड लेबर के बारे में बात करनी पड़ेगी, स्किल्ड लेबर की बात करनी पड़ेगी। 70% वुमेन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वाइल फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इनके बारे में हमें कुछ बात करनी है। ये फोकस एरियाज रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहां पर। चलिए बात करते हैं। सो फर्स्ट इंजन, यहां पर 4 इंजन दिए गए हैं। फर्स्ट इंजन जो रहा है एग्रीकल्चर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने धन धान्य कृषि योजना यहां पर लॉन्च की है, जहां पर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात की गई है। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पर टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, स्पेशली लाइक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनको डील करने के लिए कहीं ना कहीं रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दालों में, जी हां, दालों के लिए भी हमने एक प्लान लॉन्च किया है, एक मिशन लॉन्च किया है, स्पेशली तूर, उड़द और मसूर की दाल के लिए। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में बात की गई है। अब 5 ईयर मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन की प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने के लिए भी 5 ईयर का एक मिशन लॉन्च किया है। द इंक्रीज इन लोन लिमिट्स फ्रॉम ₹3 लाख टू ₹5 लाख, 3 लाख से 5 लाख की लिमिट कर दी गई है किसान क्रेडिट कार्ड में। यह भी किसानों को एक अच्छा हेल्प करेगा फाइनेंशियली। बात करें सेकंड इंजन, दैट इज एमएसएमई, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ आवर एक्सपोर्ट। हमारे देश का एक्सपोर्ट का लगभग 45% हिस्सा कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर से आता है। न्यू स्कीम लॉन्च की है, लाइक 5 लाख अमाउंट फॉर वीमेंस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दिस विल प्रोवाइड टर्म लोन अप टू ₹2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये लॉन्च की गई है। इंप्लीमेंट अ स्कीम टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर टॉयज, टॉयज से रिलेटेड भी यहां पर बात की गई है। इंडिया को टॉयज में ग्लोबल हब बनाना है, इससे रिगार्डिंग यहां पर बात की गई है।
रिप्रेजेंटिंग द मेड इन इंडिया ब्रांड, मेड इन इंडिया ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं टॉयज हब बनाने की बात की गई है। गवर्नमेंट विल सेट अप अ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ओके, थर्ड इंजन की बात करें दैट इज इन्वेस्टमेंट। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स यहां पर सेटअप की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा इन गवर्नमेंट स्कूल्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स का ये टारगेट रखा गया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। ओके, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम यहां पर लॉन्च की गई है जो इंप्लीमेंट की जाएगी इस साल। 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग विल बी सेट अप हियर एंड 1 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, हमने एआई के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल दिया है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिग वर्कर्स के लिए पीएम जन आरोग्य योजना और ई श्रम पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। विल सेटअप एन अर्बन चैलेंज फंड और अर्बन चैलेंज फंड, अर्बन प्रॉब्लम से डील करने के लिए अर्बन चैलेंज फंड को लॉन्च किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया है फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स। जी हां, हम 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन भी हमने लॉन्च किया है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। फोर्थ इंजन की बात करें दैट इज एक्सपोर्ट, अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज भारत ट्रेड नेट दैट इज BTN। इसे लॉन्च किया गया है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, was proposed as a unified platform for trade documentation and financing solution। ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दैट इज भारत ट्रेड नेट BTN। डेवलप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज फॉर आवर इकोनॉमीज इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन से डोमेस्टिक एरियाज को जोड़ने के लिए भी हमने काफी हेल्प की है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किए गए हैं। फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गो। एयर कार्गो को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेयर हाउसिंग में ग्रोथ की है। फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट रिमेन्स ऑन अ डिक्लाइन पाथ, कहीं ना कहीं देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट डाउन जा रहा है। ठीक है, बात करें फिजिकल डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट दैट इज 4.8% ऑफ जीडीपी रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। और अगर हम बात करें 2025-26 के एस्टिमेट की तो ये 4.8% से 4.4% होने वाला है। ये एक एस्टिमेशन रहा है। करंट जो रहा है 4.8% रहा है और 2025-26 का 4.4% ऑफ जीडीपी कहा गया है। यहां एक डेटा दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, हम इसमें भी पढ़ सकते हैं इस चीज को। आप देख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट 4.4% हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है, प्राइमरी डेफिसिट, टोटल सभी डेफिसिट में कहीं ना कहीं एक डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साइन है। बजट एस्टिमेट्स की बात करें 2025-26 की तो जी हां देखते हैं यहां पर टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग जो गवर्नमेंट की रहेगी वो रहेगी 34.96 लाख। वहीं टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के 50.65 लाख करोड़ रहे हैं, यहां पर भी लाख करोड़ हैं। नेट टैक्स रिसिप्ट की बात करें दैट इज 28.37 लाख करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट से ज्यादा खर्चा कर रही है। ऑल्दो ये पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी में जैसा हमने देखा था कि बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो पार्ट बी में टैक्स से रिलेटेड बात की जाएगी दैट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की स्लैब और इनकम टैक्स की रेट्स, इन्हें हमें पढ़ना होगा। देखते हैं यूनियन बजट 2025-26 जो रहेगा वो प्रपोज करेगा न्यू डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स। नई टैक्स स्लैब्स और नई टैक्स रेट्स को यहां पर लॉन्च किया गया है। नो इनकम टैक्स इज नीडेड टू बी पेड फॉर टोटल इनकम अप टू ₹12 लाख पर एनम। अगर आप 12 लाख रुपए साल की इनकम कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सच दैट ₹1 लाख पर मंथ है। अदर देन स्पेशल रेट इनकम सच एज कैपिटल गेन, सैलरीड इंडिविजुअल अर्निंग अप टू ₹12.75 लाख पर एनम विल पे नील टैक्स ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000। चलिए, गिविंग बेनिफिट टू सीनियर एंड वेरी सीनियर सिटीजन, विड्रॉवल मेड फ्रॉम NSS नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम से जो भी विड्रॉवल किया गया है, इस अकाउंट में जो भी विड्रॉल किया हुआ है आफ्टर 29 अगस्त 2024 हैव बीन एग्जम्प्टेड, वो टैक्स से टोटली एग्जम्प्ट किया गया, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ्स की बात की गई है। कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लिबरलाइज करने की गवर्नमेंट ने यहां पर बात की है, स्पेशली एक्सपोर्ट को लिबरलाइज करने की बात करी है, तो टैरिफ्स हटाने की बात करी गई है, न्यू सेस लगाने की बात करी है या इफेक्टिव ड्यूटीज लगाने की बात करी है। और अगर सेस लगाना है
तो 1 सेस लगाना चाहिए, एक से ज्यादा सेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी, जी हां, लिथियम आयन बैटरी को आगे बढ़ाने के लिए यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाने के लिए हमने लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड भी कुछ स्कीम्स और कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। देखते हैं। लिथियम आयन बैटरी इन द कंट्री, कैपिटल गुड्स फॉर ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एडेड टू द लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड ऑफ कैपिटल गुड्स। जी हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में जो कैपिटल गुड्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में जो हमें लिथियम आयन बैटरी लग रही है और लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में जो हमें कैपिटल गुड्स लग रहे हैं, जो मशीन्स लग रही हैं, वहीं मोबाइल फोन की बैटरी को बनाने में जो मशीन्स या कैपिटल गुड्स लग रहे हैं उनको टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर आप उन्हें फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं वो टोटली टैक्स फ्री रहेगी, ड्यूटी फ्री रहेगी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहा है आने वाले कल के लिए। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रखा गया है। कहीं ना कहीं इससे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आने वाले हैं उनकी प्राइसेस में भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एग्जम्पशन ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स एंड पार्ट्स ऑफ शिप बिल्डिंग फॉर अनदर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए, अनदर 10 ईयर्स के लिए कस्टम ड्यूटी से रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल एंड पार्ट्स ऑफ शिप के सभी चीजों को कहीं ना कहीं, इन चीजों को कहीं ना कहीं 10 सालों के लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया है टैक्स से। ये था हमारा बजट अगर देखा जाए तो एक इंक्लूसिव बजट देखने को मिला है, जहां पर हमने एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग हब, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी से रिलेटेड बात की गई है। डिटेल्ड बजट के लिए ये हाईलाइट बजट था। डिटेल्ड बजट के लिए बहुत ही जल्दी हमारी वीडियो आने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।